दोस्तों अभी इंडियन मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी है और ये कब तक चलता रहेगा ये हमें नहीं पता है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा चिंता एक रिटेलर, एक निवेशक या एक ट्रेडर को सताए जा रही है कि अगर उसका कोई पोजीशन है तो वो सोच रहा है कि क्या हमें अपने डीमेट अकाउंट से अपने पोजीशन को ख़त्म कर ले या फिर ट्रेडिंग में कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे कुछ दिशा नहीं दे रहा। अगर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर आप ट्रेड भी करो तो आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और आप ऊपर लेते हो और फिर मार्केट गिर जाता है, क्योंकि आज यही मार्केट निगेटिव खुला। लगा कि मार्केट अब ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा और थोड़ा सा सस्टेन करेगा, लेकिन उसके कुछ पल बाद ही मार्केट धड़ाम से नीचा गिरता चला गया और वो काफ़ी नीचे गया। तो अब ये सोचना कि इसमें क्या कारण हो सकता है, इसके कई सारे रीजन आप देखते हैं। एक तो वर्ल्ड लेवल पे जो ईरान इजराइल और लेबनान के बीच में जो संघर्ष जारी है इसका इम्पैक्ट है। दूसरा, अगर आप देखें तो ये चाइना चाइना जो है उन्होंने अपने लिए कुछ आर्थिक सुधार किया है। अपने जो उसका अभी तक जो आर्थिक स्थिति था वो चरमरा रहा था, तो उसके लिए कुछ ने राहत पैकेज निकाले, खासकर रियल सेक्टर के लिए। वो एक बर्बादी के दौर से गुजर रहा था, उसके लिए कुछ उन्होंने हेल्प किए। तो इसके कारण भी एफआईआई है जो लगातार सेलिंग कर रहा है। लेकिन अभी तक जो जून जुलाई अगस्त से एफआईआई हमारे देश में सिर्फ बाइंग पे फोकस थे। अचानक इस मंथ ऐसा क्या हुआ कि शुरू से वो सेलिंग कर रहा है और कल के डेट में यानी कि जो सेलिंग किया है वो काफ़ी बड़े स्तर पे किया है। एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो उन्होंने साफ किया है। इसके कारण कल मार्केट काफ़ी लंबा डिप में गया। अब इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है कि क्या इसके कारण हम अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें? क्या एफआईआई हमारे देश से माल बेच के अब वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है? तो दोस्तों, चाइना की तरफ शिफ्ट होना ये आम बात है, क्योंकि जिसे एफआईआई या कोई भी वर्ल्ड का जो निवेशक है उसे वहां जहां मौका मिलता है अपने पैसा को पार्क कर देता है। अभी उसे लग रहा है कि चाइना में इन्वेस्टमेंट का अच्छा अवसर है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन सस्ता है, तो हो सकता है कि वो अपने पैसा को अभी चाइना में इन्वेस्ट करे। लेकिन अगर आप पीछे अगर मुड़ के आप देखोगे तो चाइना की जो मार्केट स्थिति रही है, वहाँ की इकोनॉमी रही है, इस प्रकार से हमेशा भरोसेमंद नहीं रही है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ जो एफआईआई जाते कुछ समय टिकते फिर वापस आ जाते हैं, फिर उससे आना तो इंडिया में ही है। तो इस बात से आपको डर लगना है कि मार्केट अब काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है, लेकिन आप इस बात पे भी तो ध्यान दो ना कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। अब इतना ज़्यादा मार्केट ऊपर गया था जहाँ कि ओवर बॉट में आ गया था, तो कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ना। ये उसी का नतीजा है। ये युद्ध या चाइना ये सब एक बहाना है, क्योंकि मार्केट को नीचे लाने के लिए ये सब एक जरिया बना है कि कोई ना कोई तो मार्केट को नीचे आने के लिए रीजन होना चाहिए ना। तो यही एक रीजन बन गया कि स्टॉक मार्केट मतलब युद्ध के कारण गिर रहा है। कुछ भी हो, आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हुए हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छे शेयर है, तो फिर आपको काहे टेंशन लेने, आप बने रहने दो। अगर मौका मिल रहा है, नीचे स्टॉक आ रहा है और आपको अच्छी वैल्यूएशन पर, अभी तो खरीदने का टाइम है। अगर सस्ते रेट पर अगर आपको स्टॉक मिल जा रहा है तो अपने पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को ऐड करो, ना कि उसे बेचो। बेचना सही नहीं है अगर आपका लॉन्ग टाइम के हिसाब से पैसा कमाना है तो। क्योंकि आप अच्छे बास्केट में अपनी टोकरी में अच्छे अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करो। ये गिरता है ना मार्केट, तो आपके लिए मौका लेके आता है। अगर इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, डे ट्रेडर हो, तो अभी कुछ दिन मार्केट से दूर रहो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, उसको फोकस करो कि देखो मार्केट क्या कर रहा है। क्योंकि अभी स्पाइक बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, उसमें आपका एनालिसिस काम नहीं आएगा। यहाँ से मार्केट लो, इतना प्रॉफिट ले, ये करो। क्योंकि मार्केट का स्पाइक जब बहुत ज़्यादा होने लगे, जब दोनों तरफ वोलाटाइल हो जाए, तो उसमें आप सही से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ट्रेडिंग से अभी दूर रहो, मार्केट को फोकस करो। अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना हुआ है उसे बिल्कुल भी मत बेचो। अगर आपको सही जगह पे सही प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है तो यहाँ अपने पोर्टफोलियो में उसे ऐड करो और फिर देखो मार्केट को ठंडा होने दो। जब लगे कि मार्केट अब ठंडा हो गया है, स्टेबल हो गया है, फिर आप ट्रेडिंग करो। और नहीं, अभी अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो जो पहले जितने क्वांटिटी के साथ करते थे ना उसका 75% कम कर दो। अगर आप 100 क्वांटिटी के साथ करते थे, खुद को शिफ्ट कर लो 25 पे, और इसमें भी आप एक्टिव रहो। क्योंकि एक छोटी सी क्वांटिटी में भी अगर बड़े बड़े स्पाइक आ गए ना तो आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा ब्लो आउट हो जाएगा। अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो, क्योंकि आप में सेलिंग में क्या है ना कि रिस्क अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। और इस प्रकार से अगर आप 10 का प्रीमियम कई बार पता चला 200 150 चला गया तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। बाइंग के लिए तो फिर भी ठीक है कि हाँ रिस्क लिमिटेड है, या आपने 10 का प्रीमियम खरीदा है तो आपको 10 ही जाएगा, आने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो बाइंग के लिए अभी सेफ है
सेफ तो वो भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइंग में ही सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। तो बाइंग हो या सेलिंग हो, दोनों में आपकी क्वांटिटी को हल्का रखे, या नहीं तो अभी कुछ दिन मार्केट को आप ठंडा होने दें। आप देखिए कि वर्ल्ड लेवल पे जो हो रही है उसका क्या सिनेरियो बनता है। ये जो इजराइल ईरान का युद्ध है, लेबनान का युद्ध है, ये कहाँ तक जाता है, कब तक चलता है, या इसमें और कुछ पार्टिसिपेट आते हैं, या युद्ध एक बड़ा स्तर लेता है। दूसरा, चाइना का जो इकोनॉमी पे सुधार आया, इस पर क्या रिजल्ट बन के आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखो और डरो मत, पैनिक मत हो। पैनिक में स्टॉक बेचना कोई सही समझदारी नहीं है, इससे आप लॉस लोगे और फिर जब मार्केट कुछ टाइम बाद रिकवर करेगा तो आपको अफसोस होगा। तो इसलिए ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखें, वर्ल्ड मार्केट को देखें। कोई दूसरा काम अभी है तो आप वो करें। अगर आपका जो एक्टिव इनकम पे जो आप काम कर रहे हो अभी उस पर फोकस करें, और वहां से जो पैसा आ रहा है, जो बच रहा है, फिर उसे आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है ना, मैं उसे कभी नहीं खाली करता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो में जबकि मुझे मौका मिलेगा तो मैं और शेयर को इसमें ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा हूँ ना। तो फिर शॉर्ट टर्म से मुझे क्या डरना, और अगर मेरे पास अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है तो फिर तो मुझे सोचना ही नहीं है। तो दोस्तों, जय हिंद।